गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं चेतना के 7 स्तरों के बारे में बता चुका हूँ। तो अगर आप कुंडलिनी के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरी पुस्तक है हु एम आई, ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नोशन प्रेस पे अवेलेबल है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अभी आप चित्र में देख सकते हैं कि जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो आपके विचारों की आवृत्ति बहुत अधिक होती है, बहुत कर्मठ आप हो जाते हैं, वर्कहॉलिक जिसको कहा जाता है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा निकालना हो, जैसे जेई, नीट, यूपीएससी, या कोई भी मौलिक शोध करना हो, या कोई भी ऐसा क्रिएटिव काम करना हो जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, तो वह आप तभी कर पाएंगे जब आपकी कुंडलिनी जागृत है। क्योंकि यदि कुंडलिनी जागृत नहीं होगी तो आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, बार बार आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, ध्यान भटकेगा, ऊर्जा केंद्रित नहीं हो पाएगी और अल्टीमेटली आप परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आइए अब इसके ऊर्जा के बारे में बात करूँगा। तो ऊर्जा 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। आप अपने में भी देखें, आपके जो विचारों से उत्पन्न भावनाएं हैं, वो भावनाएं भी 3 प्रकार की होती हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और उदासीन। ज़्यादातर भावनाएं नेगेटिव होती हैं। आप देखें अपने दिन भर के क्रियाकलाप को, अगर यदि आप उसका अवलोकन करें तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर भावनाएं आप में नकारात्मक होती हैं, जिसमें डर, गुस्सा, तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस प्रकार की भावनाएं आती हैं। बहुत कम भावनाएं पॉजिटिव होती हैं और बहुत ज़्यादा कम भावनाएं न्यूट्रल या उदासीन होती हैं। और कहा गया है कि यदि आप कुछ बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स जीवन में करना चाहते हैं तो आपकी ऊर्जाएं न्यूट्रल होनी चाहिए, उदासीन होनी चाहिए। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केसेस में ही आप स्थितियां संभाल नहीं पाएंगे। एक आपका जो माइंड ब्रेन सिस्टम है वो उतनी दक्षता के साथ काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य से उत्पन्न हुआ है। शून्य मतलब उदासीन। तो यदि ब्रह्मांड जैसी विशाल वस्तु, विशाल एक तंत्र आप कह सकते हैं, वह यदि शून्य से बन सकता है तो ब्रह्मांड से अधिक तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो यदि आप चाहते हैं कि जीवन में कुछ बहुत विशिष्ट स्थान आप प्राप्त करें तो सर्वप्रथम अपनी भावनाओं को उदासीन रखने का प्रयास करें। ना तो बहुत अधिक हतोत्साहित हों और ना ही बहुत अधिक उत्तेजित हों, क्योंकि दोनों ही चरम अवस्थाएं हैं जिसमें हम केवल विचारों में प्रतिक्रिया मात्र कर सकते हैं, परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। तो यह थोड़ा सा ध्यान रखने का बिंदु है। इसको साइकोलॉजिकल भी एक लॉ है, डॉल्सन्स लॉ इसको कहते हैं, कि यदि आप परफॉर्मेंस और स्ट्रेस का ग्राफ देखें, आपकी जो आपने प्राप्त किया जीवन में और स्ट्रेस आपने कितना लिया, तनाव कितना लिया, तो आप देख सकते हैं कि ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर आपकी प्राप्ति अधिकतम होती है, जिसको ऑप्टिमल स्ट्रेस कहा जाता है। इसके बाद यदि आप तनाव बढ़ा दें तो आपका परफॉर्मेंस वो घटना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा किसी भी, या तो कोई आप खिलाड़ी का एग्जाम्पल ले लीजिए जो बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, लेकिन यह